तो महागठबंधन की होगी। हाँ, क्योंकि इसलिए कि आगाज हुआ है, बदलाव होगा। आज के परिवेश में बिहार में कोई भी चुनाव जो होगा वो महागठबंधन के अलावा कोई पार्टी नहीं जीत सकती है। भाजपा वाले तो जितना बोलना है वो बोलने का तो बोल ही रहे हैं कि सारा चीज़ हमारा है, पूरी धरती हमारी, पूरा देश हमारा। तो मोदी जी को सोचना है कि वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि नीतीश जी के नाम देश पे पटल पे आने के बाद अब उनका जगह नहीं रह गया। अब जनता त्रस्त नहीं है, अब जनता सुशासन चाहती है, जिसका प्रमाण नीतीश कुमार है। अब जब नीतीश खुद खड़ा हो गए हैं तो अब न केजरीवाल जी आएंगे, न ममता जी आएंगी, सारे लोग नीतीश कुमार जी के पीछे आएंगे। अब उपचुनाव हो या लोकसभा का उपचुनाव हो या विधानसभा का उपचुनाव हो, सारा जगह नीतीश का ही डंका बजेगा और महागठबंधन की सरकार की ही डंका बजेगी। है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। राजनीतिक में जो भूचाल आया हुआ है, आप तो देख ही रहे हैं कि कैसे कानून मंत्री जो हैं वो इस्तीफा दे दिए हैं अपने पद से, और उसके बाद हो सके उनकी गिरफ्तारी, बेल भी नहीं मिल रही है। अब थोड़ा सा जनता का मूड जान लें कि जनता क्या कुछ कहती है इन सारे मुद्दों पर। अभी मोकामा उपचुनाव भी आने वाला है, गोपालगंज में भी चुनाव होने वाला है। क्या कुछ इन सारी बातों से असर पड़ेगा इन दोनों जगहों के चुनाव पर? क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि बीजेपी अब क्लीन बोल्ड आउट हो चुकी है, सत्ता से आरजेडी आ गई है और जदयू है, तो इन दोनों जगह पे चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? थोड़ा सा आप लोगों से जान लें। ये मुझे बताइए कि आप लोगों का नाम क्या है? नाम संजय पांडे, बक्सर। संजय पांडे। और मुझे ये बताइए कि क्या गोपालगंज उपचुनाव जो होने वाला है, आप लोग तो जान ही रहे हैं कि कौन वहाँ पे उम्मीदवार, जदयू से कौन उम्मीदवार होंगे वहाँ पे? जदयू से अच्छा नहीं पता चला। जीत क्या लग रहा है कि तो महागठबंधन की होगी। हाँ, क्योंकि इसलिए कि आगाज हुआ है, बदलाव होगा। अच्छा, जदयू से तो नहीं, वहाँ पे मतलब आरजेडी से लोग वहाँ पे खड़े होंगे। हाँ, आरजेडी से तो वहाँ पे खड़े होने वाले हैं। कौन जीतेंगे? आरजेडी ही जीतेगा वहाँ। आरजेडी ही जीतेगा। आरजेडी का लहर है वहाँ पे। हाँ। और मोकामा? और मोकामा में भी वही महागठबंधन वाला ही। मोकामा में तो अनंत सिंह का ही है। हाँ, अनंत सिंह का वही पत्नी खड़ा होंगी तो वही जीतेंगी। पत्नी खड़ा होगी। हाँ। बीजेपी तो कह रही है कि हम जीतेंगे। ना, कहने से नहीं होगा। वहाँ पर लहर है, वहाँ पे एक तरफा लहर है। क्योंकि अनंत सिंह के समय में जो अनंत सिंह जितना वहाँ पर गरीब गुरकों और वंचित शोषितों को जितना मदद किए हैं, काम किए हैं, इसलिए उसको देखते हुए जो है उनके पत्नी के ही सारे जो है एक तरफा मतदान वहाँ पर जाएगा। हाँ, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको क्या लग रहा है? क्या सवाल क्या है आपका? आज जो उपचुनाव होने वाले हैं गोपालगंज और मोकामा में, देखिए, अब आज के परिवेश में बिहार में कोई भी चुनाव जो होगा वो महागठबंधन के अलावा कोई पार्टी नहीं जीत सकती है। क्योंकि जब नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता आ गई, महागठबंधन सारा सपोर्ट कर दिया नीतीश कुमार के नाम पर, तो अब दूसरा कोई चर्चा ही बिहार में नहीं होगी। भाजपा वाले तो जितना बोलना है वो बोलने का तो बोल ही रहे हैं कि सारा चीज़ हमारा है, पूरी धरती हमारी, पूरा देश हमारा। लेकिन जो भी चुनाव आने वाला है, उपचुनाव जिसको आप कहते हैं अभी वर्तमान में, और 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में जो हमारा बिहार और पूरा देश नीतीश जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है, तो उस आधार पर अब मोदी जी को सोचना है कि वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि नीतीश जी के नाम देश पे पटल पे आने के बाद अब उनका जगह नहीं रह गया। वो तो खाली हिंदू मुसलमान, अरे हिंदू मुसलमान का भी एक, क्या अटल जी का प्रधानमंत्री नहीं बने थे? आज विपक्ष भी उनका नाम लेता है, मोदी जी का तो एक भी विपक्ष नाम नहीं लेता है। तो फिर ये तो सोचना चाहिए ना मोदी जी को कि अटल जी जैसा व्यक्ति 5 साल सरकार चलाया भाजपा को आगे रख करके, कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। एक मुस्लिम व्यक्ति को, महान व्यक्ति को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। और आप क्या करते हैं, पूरी जनता जानती है, और आप खोजते हैं वोट जनता से। अरे जनता कुछ हद तक त्रस्त थी महंगाई से, इसलिए आपको मौका मिल गया 2014 में। अब जनता त्रस्त नहीं है, अब जनता सुशासन चाहती है, जिसका प्रमाण नीतीश कुमार है। और वो सुशासन 15 साल कर करके और 20वां साल में प्रवेश कर चुके हैं, मतलब 3 टर्म करके 4था टर्म में प्रवेश कर चुके हैं। अब उनकी जगह यहाँ नहीं है। अब भाजपा वाले सोचें कि उनको क्या करना है। नीतीश कुमार आगे बढ़ चुके हैं, पूरी जनता बिहार की उनके साथ है। कोई भी चुनाव आएगा, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो या फिर वो उपचुनाव हो या लोकसभा का उपचुनाव हो या विधानसभा का उपचुनाव हो, सारा जगह नीतीश का ही डंका बजेगा और महागठबंधन की सरकार की ही डंका बजेगी। बीजेपी तो कह रही है कि चुनाव के समय उस समय पता चलता है कि कई पार्टियां भी है जो मतलब साथ में आ जाती है, जैसे वीआईपी पार्टी है, वहां से वो भी खड़ा करेगी। तो वो लोग कह रहे हैं कि हो सके ये सारी पार्टियां हो वो हमारे साथ में आ जाए और हम लोग जीत जाए। देखिए, वही कहा ना, आप हो सके, यानी आपने मैनिपुलेशन करते हैं।
मैनिपुलेशन का अब जगह कहाँ रह गया? अब तो जनता जाग चुकी है, अब मैनिपुलेशन का जगह नहीं है। हो सकता है कि वो पार्टियां में अब अरविंद केजरीवाल आ जाएंगे, ममता बनर्जी आ जाएगी, नीतीश कुमार, मोदी देख रहे हैं कि उनमें 5 प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अब जब नीतीश खुद खड़ा हो गए हैं तो अब न केजरीवाल जी आएंगे, न ममता जी आएंगी, सारे लोग नीतीश कुमार जी के पीछे आएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ही प्रमाणित नेता हैं जिन्होंने सुशासन, बिहार जैसे राज्य को उन्होंने सुशासन करके दिखा दिया है। बाकी उनका क्या कहना ये भाजपा वालों से पूछिए। हम भाजपा को यही नसीहत देंगे, भाजपा वालों को, कि आप जितना ठगना था जनता को ठग लिया, चाहे रोटी से ठगा या फिर बेटी से ठगा, आप खाली ठगा ही ठगा। जी, बिहार की जनता के अदालत में जो नीतीश कुमार जी स्थापित किए हैं अपना सुशासन, चाहे किसी भी दल में हो, लेकिन सुशासन इन्होंने अपना कायम रखें। इसके आधार पर जहां भी चुनाव होगा, बिहार विधानसभा के अंदर उपचुनाव, चाहे वार्ड का चुनाव, चाहे मुखिया का चुनाव, चाहे अब कहीं भी, अब गठबंधन बिहार में जितने भी क्षेत्रीय और धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, सब नीतीश जी के तले खड़े हैं। इसलिए अब वोट बंटने का सवाल पैदा नहीं होता है और यहाँ से एक क्रांति का आवाज़ हुआ है नीतीश जी के नेतृत्व में। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।